आपके घर में अगर शादी होगी तो मेरे पास सबके नंबर कैसे आ जाएंगे कि एक ही वक्त में सबको वीडियो कॉल जा रही है। लेकिन आपका पास जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाता है। क्या हुआ था मुझे बताओ, कहाँ क्या मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे पास में मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत गंद घोला है। बिल्कुल सांप की तरह ना सामने फन फैलाए बैठी हैं। हमारे सबक हैं इसमें, वार्निंग्स हैं इस। क्वेश्चन ये है कि रिलेशनशिप इनकी कितनी स्ट्रांग है या इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग है। इसमें भी दूल्हा बड़ा खुश था, कपड़े भी मेरे ख्याल कुछ मिलते जुलते थे। एक गोली से मरा, दूसरा वीडियो से मर गया। वाह 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 वाह, क्या एनालॉजी है। इससे भी हैरत की बात कि दोनों शादियों में ये शख्स नाज़रीन वहाँ मौजूद था। देख लीजिए इनको गौर से। 15 दिसंबर को शादी थी, है ना। किस रात की वीडियो देखी आप लोगों ने? शादी पे दादी बड़ी आफत लग रही थी। बॉम्ब। मुझे लगता है सबसे खूबसूरत दादी की एफर्ट, वो जो पिंक पहना है ना, उन्होंने लहंगा शमी में ला ली। आप बहुत प्यारी लग रही उफ, शमीम आपा इस वेलकम बैक टू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। मुझे कहते हैं मुसद्दिक मलिक और ड्रामा जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है मेरी जिंदगी है तू। जी सादिया जी, नाम तो सुना होगा। हाँ मतलब थोड़ा सा फेमिलियर सुना लग रहा है। सुना लग रहा है नाम। साल पूरा मेरी जिंदगी है तू, ये जो 2 एपिसोड इस दफ़ा की निकली, जहाँ से हम मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सीन, नशे की हालत में वो अपने डॉक्टर साहब उसे लेके घर तक आते हैं और वो सियासी पार्टी भी बनाने शुरू, कितने मजे का कहते उतारो इसको, उतरू कैसे सियासी, आपको सदर बनाऊंगा। तो वो क्यूट कुछ चीज़ें बहुत ही क्यूट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिना एक्स्ट्रास के माइयों का सीन रिकॉर्ड करना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ढेरों आर्टिस्टों को जमा करें और उसके बाद आपको वो फैमिली के मेंबर्स ही ना लग रहे हों। कैमरा वर्क बहुत कमाल था, लो एंगल पे जिस तरह कैमरा घूमा है, जिस तरह वो हाई स्पीड में कैमरा पीछे गया, जूम इन जूम आउट, बहुत ही कमाल था। कैमरा लाइटिंग से जिस तरह मुसद्दिक आप खेलते हैं और आपके कैमरामैन जिस तरह खेलते हैं वो बहुत कमाल था। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सवालिया निशान बन के क्वेश्चन मार्क बनी, जैसे कि क्यों नहीं कामयार जितना हमें चालाक दिखाया गया, कामयार जितना इंटेलिजेंट दिखाया, चालाक से मेरी मुराद है इंटेलिजेंट दिखाया गया, तो क्यों नहीं नशे के बाद उसे ये याद आया कि मुझे नशा क्यों, मैंने तो नशा छोड़ दिया था, तो मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। फारिया ही लेके गई थी और वो फारिया की ही बात पे यकीन करना, फ़ोन पे उससे बात कर रहा है और फारिया की बात पे यकीन करना, ये एक सवाल था। मुझे दूसरा सवाल लगा कि वाई इतनी क्यों हानिया डेस्परेट हुई और उसके घर तक आ जाना और फिर घर में आके लाउड बोलना कि मैं अपने ससुराल आई हूँ और अपने ही उसको डांट रही हूँ और तुम ऐसा नहीं करना और ये नहीं करना। सीन बड़ा क्यूट था कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। बड़ा अच्छा सीन था, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, बड़ा क्लियर उसने आंसर दिया उसे। मुझे बड़ा इस दफ़ा हानिया की कहीं कहीं एक्टिंग, ख़ास तौर पे लास्ट सीन में मुझे हानिया बहुत लाउड लगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं मार्जिन देना चाहिए था, आपको सुनना चाहिए था। मुझे अजीब लगा कि आपके घर में अगर शादी होगी तो मेरे पास सबके नंबर कैसे आ जाएंगे कि एक ही वक्त में सबको वीडियो कॉल जा रही है। तो वो मैसेज का मुझे वो थोड़े से सवालिया निशान थे, वरना ये ड्रामा मेरे लिए स्टिल अब तक देखने में ये है, इन 2 एपिसोड के लिए ये है। थैंक यू सो मच सादिया जी। मूविंग ऑन टू नहीं होता, नहीं मूविंग ऑन टू ही होता। मूविंग ऑन टू मरीना जी, व्हाट डू यू थिंक? I enjoyed the episodes. Yes. I also have these same questions, and we will talk in detail when we talk about direction and writing. But I think जो चीज़ मैं इन एपिसोड से लेके जाऊंगी कि कोई भी रिलेशनशिप जो है झूठ पे नहीं शुरू कर सकते आप, बिकॉज ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। या आप किसी को चेंज करना, ये तो खैर डिफरेंट चीज़ है कि ही showed him as this guy who was obsessed with her and he was a stalker and all that, वो एक अच्छा चेंज है। लेकिन वही वाली बात जो है फ्लैशबैक में आई अम्मा के पास ना, लेकिन आपका पास जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि रिलेशनशिप इनकी कितनी स्ट्रांग है या इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग है। So there are a couple of things that we had. I mean, when one is watching it, वो आप उसके बारे में सोचते हैं, but overall
जो जर्नी थी पूरे एपिसोड, दोनों एपिसोड की, वो परफेक्ट थी. इट वाज वेरी लवली. इट केम बिकॉज मेरा लास्ट टाइम भी यही सवाल था कि तो ये तो ही जस्ट कम्स ड्रंक टू द हाउस, लेकिन यहाँ तो हियर इज़ अ मौका जो आप इसको और ज़्यादा इंक्रिमिनेट कर सकते हैं, और वो मौका आ गया शादी वाले दिन. अगेन नॉट मुकर्रम्स और नॉट मुसद्दिक और द फॉल्ट, बट हम फॉल्ट in the way, फॉल्ट तो नहीं कह सकते, बट ऑब्वियसली 8 o'clock का स्लॉट है. आई विश वीडियो पे जो चीज़ हमको नज़र आई थी, हाँ. वो अगर हम देखते तो वो आपका जो इम्पैक्ट होता है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. बट ऑब्वियसली वन इज़ विजुअलाइजिंग इट, बट दैट अनफॉर्चुनेटली इज़ द स्टोरी ऑफ आवर लाइव्स के बहुत सारी चीज़ें हम नहीं दिखा सकते, और हम जिस तरीके से दिखा, मे बी वर्बली उसको हम कह सकते थे या कुछ ना कुछ उसका हम, but overall thoroughly enjoyed it. But because of the sawalat, I am going to give it. Moving on to Nadia ji, did you like the episodes? मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें एपिसोड को छोड़ो बहुत ही खतरनाक और हैरान करने और बिल्कुल सांप की तरह ना सामने फन फैलाए बैठी हैं. सवाल है किस तरह के, नोट किया किसी ने? हमारे लिए सबक हैं इसमें, वार्निंग्स हैं. अगर आपने ये किस्तें देखी हैं, ये और एक और ड्रामे की किस्त जो कि बड़ी सिमिलर थी. दुल्हन को ऐसे अकेले वॉक करके नहीं आना चाहिए और इतना प्यारा नहीं लगना चाहिए. एक और ड्रामे में भी सेम सिचुएशन थी. नहीं नज़र से भी आगे चली गई बात. फिर कोइंसिडेंस, एक और ड्रामे में भी ऐसे ही लड़की वॉक करके आई. वहाँ भी सब उसको ऐसे देख रहे थे, यहाँ भी सब हानिया को ऐसे देख रहे थे. वहाँ भी दूल्हा खुश था, यहाँ भी दूल्हा खुश था. फिर वहाँ भी 2 कुर्सियाँ थी, यहाँ भी 2 कुर्सियाँ थी. इधर हीरोइन थी, उसी जगह हीरो बैठा था, या लड़का दूल्हा बैठा था. दूल्हा भी बड़ा खुश था, इसमें भी दूल्हा बड़ा खुश था. कपड़े भी मेरे ख्याल कुछ मिलते जुलते थे. एक गोली से मरा, दूसरा वीडियो से मर गया. वाह वाह वाह, क्या एनालॉजी है ना. अच्छा, और उससे भी हैरत की बात कि दोनों शादियों में ये शख्स नाज़रीन वहाँ मौजूद था. देख लीजिए इनको गौर से, इनको किसी भी शादी पे बुलाएं, जरा ख्याल कीजिएगा. जहाँ मुसद्दिक मलक होते हैं वहाँ जो है ना दूल्हा इज इन डेंजर. किसी शादी में तो नहीं जाना, शादी टूटती है भाई, अल्लाह ही खैर करे यार. अल्लाह को अरे मतलब कितनी अजीब बात नहीं. हाँ, दूल्हे शादी में मुसद्दिक थे. मैं एज अ डायरेक्टर मैं वैसे सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है. तो लेकिन बड़े सिमिलर सीन्स थे. मुझे उसमें एकदम मंटो याद आ गया, और फिर उसमें गाना चल रहा है, यहाँ भी गाना चल रहा है, सारा कुछ एक चीज़ है ना याद आ गई. फिर मैंने कहा पठानिया प्यारी, कुछ ज़्यादा ही सिमिलर हो गया. अच्छा, इसके अलावा इससे भी ज़्यादा जो डिस्कस हुआ, जो खौफनाक परफॉर्मेंस थी, वो आपका हीरो की बात है. बिलाल का अवार्ड्स में पॉज, वो वीडियो देखी आपने जो अभी अवार्ड्स हुए, उसमें इश्क मुर्शिद पे बिलाल को अवार्ड मिला, और वहाँ उसने थैंक यू किया दिरफिशा को, एंड देयर वाज अ पॉज. वो बहुत इंटेंस, बहुत ही इंटेंस. अगर आप समझ रहे हैं कि मैं किस पॉज की बात कर रही हूँ, उधर भी आपके हीरो ने क्या परफॉर्मेंस दी है अवार्ड्स में, वो भी बहुत वायरल है बात. और अगर वापस ड्रामे की तरफ जाएं, आई थिंक कि कुछ इतने पावरफुल परफॉर्मेंसेस देखने में आई हैं अभी इन एपिसोड 17-18 में. वो लम्हा जिसका हम सबको इंतज़ार था और हम सोच रहे थे, सबकी अपनी अपनी थेरीज थी, ईमान से 12-13 तो थी कि ये इसको बेवकूफ़ बना रहा है, फ्रॉड है, ये होगा वो होगा. नोबडी न्यू कि एग्जैक्टली क्या होना है. मुझे लगा फारिया का प्लान बस इतना ही था कि उसको ड्रॉप करेंगे, बेइज्जत होगा और ख़त्म हो जाएगा. फिर जो सीन अभी आया ना कि नहीं, प्लान अभी इज ऑन, हाँ सक्सेसफुल हो जाएगा अली रहमान के साथ, उधर मैंने कहा कुछ और भी है. हाँ, वो कहती है ना, Are you sure that this plan will work? Exactly, yes, it will work, but वो साथ में कंसर्न भी थी. बहरहाल वो जो सीन है वो यहाँ हमारे यहाँ शूट हुआ था. हमारे पास ही वैसी सिमिलर डिस्को लाइट है, नहीं दिखाएं जरा, ऑन करो तो लगता है इधर ही किया था सीन. कौन सा वाला? वो जो डिस्को दिखाया था, फारिया, अली रहमान और फिर बिलाल आता है. नहीं वो हमारे पास सेम ऐसा, आप ये भी यूज कर सकते हैं. ये वाला हमारा कोना है ना स्टूडियो, ये भी डिस्को लगता है. तो फिर उसके बाद बहुत ही पावरफुल सीन्स ऑफ, खैर वो तो शुरू वाला सीन भी बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन उसकी मैं आगे बात करूँगी. तो शादी का कैंसिल हो जाना वेरी पेनफुल. आई कुड फील कामयार एंड आयरा's पेन, फादर्स पेन. आई थिंक इन 2 को, और फिर तीसरा जो बाप को पेन हुई है ना आयरा के, वो बहुत क्या बदला है कामयार जो बाप बदला है इसके लिए. मुझे तो ये लगता है कि
बाप ने अपने सारे प्रिंसिपल सब चीज़ें साइड पे कर ली कि मेरी बेटी खुश है। गाड़ी में दोबारा पूछा उससे, तुम श्योर हो, तुम खुश हो? ठीक है, मैं जाने देता हूँ उस रात को। हालांकि वो उस दिन उस लड़की के साथ नहीं था, इसके अब्बा के साथ था, है ना। ये तो कोई पूछो तो क्लियर तो करो। अब्बा शायद बाद में दोस्ती करा कि तो ही वाज विद मी मैं इसको ड्रॉप कर रहा था, मैं ड्राइव करा रहा था। तो हानिया का इतना मुझे जो गुस्सा, मुझे बहुत अच्छा लगा गुस्सा। देखिए क्यों ना गुस्सा बने, उसको ये लड़का पसंद नहीं था, नफरत करती थी, फिर प्यार हुआ, उसके पीछे पड़ा रहा और उसने यकीन दिलाया अपनी मोहब्बत को और उसको मोहब्बत हो गई, इतनी शदीद मोहब्बत हुई। और फिर उसके साथ इस तरह का ये धोखा बनता है, चीखना चिल्लाना मारना धक्के देना। मुझे तो लगा कि बिल्कुल जस्टिफाइड है हानिया के रिएक्शंस। और फिर आगे उसकी तकलीफ़। लेकिन बहरहाल जुमला जो है ना, जो ट्रेंडिंग पे जो जुमला ठा करके लगा कि भाई उसने कहा बिलाल ने, कामयार ने, कि शराफत गई भाड़ में, अब नहीं शराफत होगी, अब अपनी मर्जी से रहूँगा। और और कोई कामयार किसी आयरा के लिए नहीं बदलेगा। हाँ, और उसके बाद वो कहती है देखो उसमें भी तो खामियां हैं, वो तो नहीं बदली, तुम क्यों बदलो? उसने कहा बहुत खामियां हैं, लेकिन एक खूबी थी जो सारी खामियों पे भारी थी। हाय मेरी जिंदगी थी वो, पर नहीं मिली। इस वजह से ना टू गुड, थैंक यू। और बचा गया हमारे हाथ से। अब वो बैड बॉय बन जाएगा या बन गया, वेरी बन गया, मतलब वेरी क्या ही रहता है पीछे। So that was Nadia ji and that was the basic review. We'll go to सादिया जी, सादिया जी। जी सादिया, राइटर एंड डायरेक्टर। राइटर एंड डायरेक्टर। बता दें डायरेक्टर मुझे क्या? मुझे स्टार्ट बहुत अच्छा लगा था एपिसोड्स का, जहाँ वो डॉक्टर साहब, मैंने अभी जिक्र भी किया, लेके जाते हैं। फिर सुबह का वक्त आयरा का गुस्सा वो डेवलप होना, फिर कॉल्स मुसलसल आना, उसका उठना, 37 कॉल्स मिस कॉल्स देखना। बट मुझे एक चीज़ जो राइटर से भी है और आप से भी है, डायरेक्टर से, कि जब आप नशे से वापस आते हैं, हैंगओवर ज़रूर होता है, लेकिन आप ये रिकॉल कर सकते हैं कि मैं किसके साथ गया था, कहाँ गया था और मेरे साथ कौन था। तो क्यों नहीं उसने अब तक वो फारिया को ही कॉल करके फारिया ही की बात पे यकीन करे और उससे पूछे क्या हुआ था, मुझे बताओ, कहाँ क्या मेरे साथ क्या हुआ था, नहीं तुम मुझे बताओ। तो फारिया ने सबसे पहले, उसने फारिया से ये सवाल क्यों नहीं किया कि तुम तो जानती थी कि मैंने शराब छोड़ दी, तुमने मुझे पीने क्यों दी? एज अ फ्रेंड तो पूछ सकता था। चलो फर्ज करो मैंने, तू आगे से कहती तुम तो जब गुस्से में होते हो तो तुम्हें पता है कि तुम जिद में आ जाते हो, तो तुम्हें हमने उसके ही छोड़ना था और ये याद नहीं था ना कि मैंने क्या पिया, कब पिया। नहीं, याद सब होता है ना, तो ये हो नहीं सकता। मैं बता सादिया, बिल्कुल नहीं याद होता। यू नो अबाउट द रेड मैं एक ड्रग, सेकंड, एक मैं आप लोगों की थोड़ी जो जिंदगी आसान कर टैबलेट्स लेता होती हूं हैं ना, थोड़ी सी। वो जो ड्रग्स की टैबलेट्स होती हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता। तो एक मुझे ये था सवाल कि वो उससे ज़रूर पूछे। Yeah. फिर सेकंड चले, वो जो भी उसको पिल दी, पिल का नशा था, नहीं पता चला उसको, ठीक है। मुझे एक ये सवाल है कि उसने जाके बड़ा क्लियर कट कहा था हानिया के पास कि देखो मैं अपना पास नहीं बदल सकता, मेरे पास में मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत गंद घोला है, उसको मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपना जो फ्यूचर आने वाली ज़िंदगी है उसमें मैं कोई गलती नहीं करूँगा, मैं वो बनूँगा जो तुम चाहती हो। फिर मुझे हानिया का रिएक्शन बहुत लाउड लगा वहाँ। 15 दिसंबर को शादी थी, है ना। किस रात की वीडियो देखी आप लोगों ने? नहीं, वीडियो पे तो हमें कुछ दिखाया ही नहीं। 11 दिसंबर। वीडियो पूरी ब्लर है, सिर्फ डेट नजर आ रही है वीडियो पे। अच्छा, हमें तो वो भी नहीं नजर आई, मुझे तो नहीं नजर आई। तो वो एग्जैक्टली उस रात की वीडियो है जिस रात के बारे में तुम बात हो सो रहे थे, हाँ। तुम तो कह रहे थे कि तुम सो रहे, तुम्हारी तबीयत ठीक तो नहीं बस बोला फिर उसने। तो बड़ा ही कमाल की कहानी है ये। अगर ये 11 दिसंबर आपने देखी, मैंने नहीं देखी, मैं 11 दिसंबर नहीं देख सकी, मैंने मिस कर दिया, इसको मैं लिख लेती हूँ कि 11 दिसंबर की कहानी थी, वो थी। लेकिन उस हवाले से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप मार्जिन देते, एक दफ़ा अगले को सुन तो लेते, क्योंकि आपको इर्द गिर्द के दुश्मन पता है। आप फारिया का रिएक्शन देख चुके हैं, वो कई दफ़ा आपकी यूनिवर्सिटी आ चुकी है, कॉलेज आके आपको धमका चुकी है, वो कह चुकी है मैं शादी नहीं होने दूंगी, मैं नहीं होने दूंगी शादी, मैं देखती हूँ कैसे होती। मुझे लगता है कि बिल्कुल गुस्सा बचा था, किसी भी लड़की का होता वो यही गुस्सा होता। लेकिन ये वाला जुमला मुझे बड़ा लाउड लगा कि मैं ख़ुद को तो जला लूँगी लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखूँगी। वो सब कुछ सही था, एक मार्जिन देना चाहिए था। बाप ने भी तो दिया ना, इतना सब कुछ होने के बाद बाप पूरी बात खा गया। आप देती? मैं देती,
मैं देती, मैं शादी जरूर कैंसिल हो देती, गई ना, मैं शादी जरूर cancel। देती। You're looking at somebody जिसके साथ आपने जिंदगी गुजारनी है और ये वीडियो आपके हाथ में है और और ये 3 वीडियो दिन पहले- आपके इर्द गिर्द हर बंदे के हाँ। हाथ में। दिस इज मोर इंसल्टिंग कि ये सब और देख मैं और अभी हुआ है 2-3 सेकंड दिन थर्ड पहले। सवाल ये कि I would उन also- सारे जो मेहमानों के नंबर हैं वो किसने लीक किए थे कि ये सारे मेहमान आने वाले हैं, उनके पास वीडियो कैसे अमन गई थी? पुलिस वाले की बेटी है है guys. ना वो Get एक with it. है ना, तो वो जो एक चीज थी But makes sense. उसने हमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज करके रखा। ओवरऑल मुझे इस ड्रामे की लाइटिंग बहुत ही कमाल लगी। मुसद्दिक, आपने जिस तरह माइयों का सीन शूट किया है, जो प्यार दिखाया, दुपट्टे का गिरना, और जिस तरह आपने सिर्फ फैमिली के गिर्द माइयों रखा, वो इंतहाई ब्यूटीफुल। और इसमें मैं ज़रूर कहूँगी आर्ट डायरेक्टर का बहुत Yeah. बेहतरीन काम। मतलब हमारे यहाँ आर्ट डायरेक्टर दिखाई नहीं देता, इस पूरे ड्रामे में मुझे आर्ट डायरेक्टर देखे, क्योंकि ये वाला घर हम कई ड्रामों में देख चुके हैं। जिस तरह आपने इस घर को शूट किया, बेहतरीन, कोई एंगल दूसरे एंगल को से मैच नहीं करता। आपने हर लो एंगल पे जितना खूबसूरत आप खेलते हैं, बहुत ही कम लोग खेलते हैं। शादी वाले सीक्वेंस में जहाँ आप वो सारा कुछ मैं छोड़ती हुई जाती हूँ, जहाँ वो माइक लेता है, कहता है 2 मिनट रुकेगा, सबके एक्सप्रेशन के अब क्या धमाका होने वाला है, और उसका कहना और उसका ये कहना कि आप भी है, माँ बाप को कहना, और माइक देना और टन 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 बजना, वो एक मुझे लगा जहाँ ये कबूले कहने वाली होती है, अगर टन टन बजता तो और इसका वो बनता। लेकिन ऑफ कोर्स आप बेहतर समझते हैं। उसके बाद जो आपने कमाल किया ना, वहाँ से जो बिलाल अब्बास की वॉक शुरू हुई है, हानिया की वॉक, और जो लो एंगल पे पूरा 360 आपने यूँ करके हाफ वो था घुमाया है, वो कमाल का बेहतरीन कैमरा वर्क, बेहतरीन। बस ये कुछ सवालात थे जिनको लेके मैं कंफ्यूज थी कि क्यों नहीं, और अगर वीडियो भी थी तो इसको 11 दिसंबर डेट आई तो सबसे पहले आपने भी मुझे क्लियर किया 11, तो इसको पता था मैं फारिया के साथ था। अब तो ये होशो हवास में है ना, तो अब फारिया के पास जाके पीना या उसके साथ बैठ के रोना नहीं बनता था कि मेरी ज़िंदगी थी वो और ख़त्म हो गया। अब तो बाकायदा सवाल बनता था कि 11 दिसंबर में तुम्हारे साथ था, तुम मुझे लेकर आई थी, तो तुम कैसी दोस्त हो जो मेरा ख्याल नहीं कर सकी? तुम कैसी दोस्त हो जो मेरा ख्याल, तुम तो जानती थी कि वो मेरी ज़िंदगी है, मैं उससे प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें बड़ा क्लियर कट वो बता चुका है। अभी आप ही ने मुझे क्लियर किया कि ये मैंने 11 दिसंबर नहीं देखा था, तो मैं इसलिए कंफ्यूज। तो अब तो बड़ा ही क्लियर उसका सवाल बनता था फारिया का गिरबान पकड़ के, जो दोस्ती दिखाई थी कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम जवाब दो। यहाँ जवाब नहीं मिलना, इसने मुझे कंफ्यूज किया। तो इसलिए मेरे लिए ये 2 एपिसोड जो है, ख़ास पे 11 दिसंबर के बाद कट के नीचे आ गई है जनाब, नंबर इससे ज़्यादा थे। राइटर के लिए जी है ये 7, और डायरेक्टर क्योंकि लाइटिंग बहुत कमाल, और बहुत ही कमाल के शॉट, तो 8। थैंक यू सो मच सादिया जी। मूविंग ऑन टू मरीना जी। जी मरीना जी। So similar questions मेरे mind में भी हैं. Needless to say, thoroughly enjoyed the episode. Absolutely loved the episode. लेकिन अच्छा, जो आप बात कह रहे हो ना, the pill that which we know that this is. So here ये एक लड़का है जो खुद करता आ रहा है, ये बिल्कुल, maybe because इसका past हमने कहा है ना कि इतना अयाश था, इतना था. So he was in that company that used to do this. Someone who has stopped drinking, the first question would be, what did you give me? Yeah. That would be his first. So that is my thing of him not remembering and taking it so casually. लेकिन so उसका ये कि he's given up for so long. वो तो पहला उसका सवाल होगा, because he knows that when you go to parties like this happens. ये first time party goer नहीं था. So that was my question for him. I love that scene with him in the car with the dad. I think even Ali did a wonderful job in this. In fact, Ali की एक line थी जिसमें जब उनको पता चलता है, in the video release हो जाती है कि नहीं, वो कहता है ना कि उस वक्त कहता है कि if you hurt my daughter, I will not spare you. And मैं इस चीज़ का बिल्कुल वो कंसीडर नहीं करूँगा कि वो तुम्हारी क्लिनिक में बोलता है, लेकिन मेरी बेटी पहले है, उससे पहले कि हमेशा मेरी बेटी रहेगी. अगेन व्हाट अ लवली मैसेज. आई थिंक ये इस किस्म के ये जो मैसेजेस आते हैं एक लाइन में, एंड वो परफॉर्मेंस से इतने अच्छे और
खूबसूरती से आपकी तरफ पहुंचते हैं कि यही चीज़ें होती हैं जो आपकी बेटियों को, आपके बच्चों को, मैं बेटियां भी नहीं कहूँगी, बच्चों को एक हौसला देती हैं कि खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए, हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं. सो आई लव दैट लाइन, ब्यूटिफुली डिलीवर्ड, इट वाज रियली गुड. सेम थिंग, माय क्वेश्चन वाज कि उनको टाइमिंग वाज वेरी परफेक्ट फॉर द वीडियो टू कम. सारों को कैसे पता चला? आई थिंक व्हाट वुड हैव बीन एन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट एक को पता चलता, दूसरों को पता चलता, स्लोली दैट्स हम जस्ट अगेन this is a director's call, this is the way they wanted to do, this is maybe it was written that way, I don't know. हानिया का रिएक्शन ठीक था, जैसे नादिया कह रही है कि because here is this person that she's been struggling with blah blah blah, लेकिन there were I think और एक दो incidences अगर होते हानिया के साथ जिससे आपकी हल्की सी फेथ जो होती है ना वो डगमगा जाती है, जिसमें आप क्वेश्चन करने लगते हो, और लेकिन बिकॉज आपका इश्क इतना स्ट्रांग होता है आप उसको ओवरलुक कर देते हो. एक तो ज्वेलरी शॉप में सीन था, ठीक है, ऐसे 2-3 और सीन्स आते जिसमें ये लड़का अपनी सफाई पेश करता है इसको. आई थिंक देन ये वीडियो आ जाए, बट जस्ट on 1 or 2 things and then the video comes, because if you have fallen in love with someone so deeply, I think you will give them a chance. That's my एटलीस्ट सुनने का चांस देते हैं. ये नहीं कि शादी का चांस देते, सुनते जरूर. सुनने का, वही मैं कह रही हूँ ना कि एक चांस जरूर. अब उसके बाद आप मानो ना मानो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सुनने का चांस जरूर देते. देन आई थिंक द फादर नीडेड टू प्ले अ रोल ओवर देयर आल्सो, बिकॉज बाप के साथ तो था ये लड़का. तो I don't know, अब आगे देखेंगे, कहानी is going to be disclosed, but I just felt that yes, it needed a chance. But I think the journey जो इन 2 एपिसोड्स की थी, उससे पहले की भी जो 2 एपिसोड्स में थी, जिसमें ये लोग शादी तक पहुंच गए, अब क्या होगा, वो बहुत आई थिंक इंटेलिजेंटली और बहुत अच्छी तरीके से और बहुत मज़े के इंसिडेंसेस आए हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली जाके जो शादी है वो फिर टूट जाती है. दैट आई थॉट वाज वेरी गुड. आई थिंक द ऑडियो जो शी इज स्क्रीमिंग एट हिम, उस वक्त ऑडियो में मुझे नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या कह रही है. दैट इज समथिंग आई थिंक आई सेड बिफोर ऑल्सो, आई एम श्योर यू मस्ट हैव, बट हम लोग जो हमारे जो होते हैं ऑडियो के इंजीनियर्स, स्क्रीमिंग वाले में आपको फिर वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम आपको दबाना होता है, और एटलीस्ट पहले से अगर पता हो. So I think that's something our audio people have to now sort of wake up to a situation. And आप जब एक सीन देख रहे होते हैं, आपको पता है कि क्या होने वाला है, तो उस वक्त I think अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते, because I don't think that's something that can be treated, because उसकी जो उसके हाईज और लोज अगर आपके मार्क्ड है ना, तो वो ट्रीट फिर ज्यादा नहीं होता. So I think वो उस वक्त लो. Also बूम रॉड्स नहीं है, और नॉर्मली तो ऐसी सिचुएशन में बूम रॉड्स होने चाहिए. एक दफा कैमरा लगता है ब्राइडल ड्रेस में, उसके बाद you have to really दबाओ, लेकिन फिर आपकी क्वालिटी. सो इस पे अब हमको थोड़ा सा, ऑडियो हमारी सबसे वीक है, बहुत ज़्यादा, मीनिंग हम लोग we are spending money on a lot of things, but we are not spending money on audio. We need to start spending. 3 दफा मैंने ये सीन देखा तो मुझे उसकी जो जुमले थे ना क्लैरिटी के साथ समझ आए कि ये क्या उसने बोला है. बिलाल की परफॉर्मेंस, जब मुझे वो उसके वो जब कहता है ना क्या मिलता है शरीफों को, सिर्फ बस तसल्ली. The way he said it, I think that scene he did very beautifully. जो उसने बातें की हैं, मेरा एक मैं चेंज करती एंड जो था, जिसमें वो कहता है कि लेकिन वो मेरी ज़िंदगी थी, एंड द टीयर ड्रॉप्स, आई शुड हैव फिनिश्ड इट देयर. When we went back to Varda, then we went back to, I felt that entire scene and what he says कि वो मेरी ज़िंदगी थी, उस पे अगर हम फ्रीज कर लेते, I would have just absolutely loved it. But overall enjoyed it. So I am going to give the writing, I'll give the writing a 7, but I'm going to give direction a 9, because the Mehendi and Mayusi, it was so refreshing just to have the family there. You don't have to have 20,000 people, or we know when we get 20,000 people what kind of people we get.
तो उसको बहुत I thought Musaddiq, you did a wonderful job Thank you so much. Very good. in directing that, and then of course the शादी scene भी हाँ. तो लेकिन my mind didn't go there. I just thought it was really nicely done. So मैंने numbers दे. Moving on to Nadia ji. जी Nadia ji. मैंने 7 and 7 9. for writing and Musaddiq के लिए 9. अच्छा, तो मेरी ज़िंदगी है तू, जो कि ट्रेंडिंग ड्रामा है हमारा, दुनिया भर में बहुत शौक से देखा जा रहा है। नंबर्स आप देखें कि 5-5, 6-6 दिन में 1.82 मिलियन जहाँ ड्रामों के व्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ एक दिन में 8.3 मिलियन व्यूज़ ये लेके जा रहा है। तो आप उसी को ही देखें, एक बड़ी एक सेलिब्रेशन की बात है कि इतना ट्रेंडिंग है हमारा ड्रामा। कोई भी जब ड्रामा ऐसे परफॉर्म करे तो बड़ी खुशी होती है। तो 17th और 18th एपिसोड में अभी कहानी जहाँ पहुँची है काफ़ी खौफनाक मोड़ है। जब हम शुरू हुए और वो जो बाप के साथ सीन था जहाँ उसने कामयार को घर पे अपने ड्रॉप किया है, कन्वर्सेशन बड़ी मज़े की थी। ड्रॉप करने के बाद मुझे इतना फील हुआ है जब कामयार गया, गार्ड्स ने निकाला, फिर वापस मुड़ा, उसको देखा, जाके उसको हग किया और बाप को बोला यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। मुझे लगा वहाँ आयरा के बाप को लगा कि यार ये अच्छा लड़का है, इसके शायद पेरेंट्स इतने अच्छे नहीं हैं जिस तरह मैंने अपनी बेटी को तवज्जो दी है। इसकी ज़िंदगी में बाप की कहीं कमी है। और देखें ना, बाप फर्स्ट आदमी है जिसको यकीन है कि ये तो है ही लफंगा, ये तो है ही लोफर, इसने ज़रूर किया। माँ को यकीन नहीं, दादी को यकीन नहीं, बाप को है। तो बाप इज़ ए वेरी नेगेटिव आई थिंक कैरेक्टर इन कामयार्स लाइफ। यहाँ इसने वो पकड़ी है बात शायद कि क्योंकि किसी के बाप का होते हुए लाइफ में कोई दूसरे के बाप को ऐसे शिद्दत से पकड़ के नहीं कहेगा कि यू आर द बेस्ट फादर। तो यहाँ आई थिंक वो उसका थोड़ा सा ना उसको उसके लिए केयर है, यहाँ हुई है, वो कुछ बदल सा गया, बाप भी बदल गया इस सीन के बाद। और उसके बाद फिर हम घर उसका जाना, मुझे लगा जब वो आएगी अपने ससुराल तो शायद वो ज़्यादा थोड़ा सा वेलकमिंग होते कि बेटा तुमने कुछ दिनों के बाद तो इधर ही आना है, बैठो बैठो। मुझे थोड़े से फॉर्मल लगे, या शायद वो है ही फैमिली ऐसी कि फॉर्मल है। इवन इसके साथ भी, आयरा के साथ, क्योंकि 3-4 दिन बाद तो उसने आ ही जाना है, तो थोड़ा सा वो मुझे हाँ बैठो, या शायद आई थिंक सरप्राइज थे। बट वो भी मज़े का सीन था जहाँ ये गया। और अब आयरा की बात एक अटक गई, एक है जहन में कि इस डेट को ये लड़का गायब था रात से लेके सुबह तक, विच नेवर हैपन्स। 36 मिस कॉल्स, ये कहीं और था, लेकिन अब ये कह रहा है कि ये बीमार था, जो पहले नहीं कह रहा था कि बीमार है। यहाँ से झूठ शुरू हो गए ना, जो अब नए कामयार का नेचर नहीं है, लेकिन एक हो जाता है ना अंटना खड़ा कि ये झूठ बोल रहा है। तो वो अच्छे जो ये राइटर ने यहाँ थोड़े से रखे ना कन्फ्यूजन, अच्छा किया। और फिर आगे फिर अब जब उसको पता चला है कि मैं तो घर वहाँ ड्रॉप हो गया था, बाप के गया, वो भी एक सेकंड अच्छा सीन था। इस दफ़ा अच्छे अली खान और बिलाल के बड़े अच्छे सीन्स थे। और उसने फिर बोला कि प्लीज़ अंकल, मैंने खुद की बड़ी मुश्किल से मरम्मत की है बड़ी आप जो है ना कुछ करिएगा नहीं, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं। यहाँ मुझे इश्क मुर्शिद याद आ गया पार्टी से ताल्लुक़ तो है तुम्हारा, पॉलिटिशियन तो तुम हो बिलाल। तो वो मुझे उससे मैंने कनेक्ट किया। फिर बाप का ये कहना कि याद रखना अगर मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ दी तो मैं लिहाज नहीं करूँगा, बिल्कुल, कि ये तुम्हारी बीवी है, क्योंकि ये हमेशा मेरी बेटी रहेगी। ब्यूटीफुल कि अम्मी क्यों हमारे ड्रामा में दिखाते हैं बेटा अब तो तुम उसकी बीवी हो, वो बीवी वाला रिश्ता बड़ा हो जाता है, बाप का कम हो जाता है। ऐसे नहीं, बेटी हमेशा आपकी रहती है, उसका स्टेटस सिर्फ चेंज हुआ है, बेटी तो आप ही की है। ये बहुत प्यारा जुमला था। और उसके बाद अब थोड़ा सा हाँ लाइन्स तो थी, और लाइन्स कुछ आगे जाके जो आई हैं बड़ी कमाल हैं। शादी पे दादी बड़ी आफत लग रही थी, बॉम्ब। मुझे लगता है सबसे खूबसूरत दादी की एफर्ट, वो जो पिंक पहना है ना उन्होंने लहंगा, शमी में लाली, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। शमी आपा इज the cutest person I know. और लग रहा था कि सबसे ज़्यादा वही कामयार के लिए खुश हैं, और उनको यकीन भी नहीं आया। शी इज़ द ओनली सेंसिबल वुमन जिसने कहा नहीं ये झूठ है, हो ही नहीं सकता। तो आई लव यू दादी। अच्छा, एक जो डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा टच दिया, मैंने नोटिस किया, दोनों ड्रामों का फ्रीज इम्पैक्टफुल था। जहाँ ये कहानी ख़त्म हो रही है, एपिसोड एंड हो रहा है, डायरेक्टर ने एक नया काम किया कि खामोशी, म्यूज़िक एंड देन इट मर्जेस विद द एंड टाइटल। ये नहीं मैंने पहले देखी टेक्निक। ओह अच्छा, आप ठीक है। मतलब जो आपने वरना एकदम क्या होता है, एंड चल रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी थी कैसी दिल लगी है तू, टाइटल आता है आप एकदम ऐसे हो जाते हैं। ये होता है सब ड्रामों में, उस मूड से निकाल एंड टाइटल आता है आपका फ्री स्लो है, फिर खत्म।
पता चला ड्रामा देख रहे थे। हाँ इधर मैंने फर्स्ट टाइम देखा दोनों एपिसोड्स के फ्रीज में कि Silent म्यूजिक ही है, गया। साइलेंस है, पॉज है, टर्न है, और उसी में ही आपके एंड टाइटल आए, उसी म्यूजिक में Yeah. ड्रामा खत्म हो गया। उसका एक अलग इम्पैक्ट है, जैसे इनके मरीना जी के पेन की टिक 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 का इम्पैक्ट है जो नहीं बंद हो रहा, जो मर्जी कर ले नहीं बंद हो कोशिश करती हूँ। कोई बात नहीं। तो वो मुझे बहुत फील हुआ। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टच। आप नोट करें नेटफ्लिक्स का भी अभी Yeah. अगर वेडनेसडे का आप देखो तो उसका वो चेंज हो गया, नेटफ्लिक्स का थिंग आता है। टंग टंग। टंग yeah. तो व्हाई डोंट वी मेक दिस चेंजेस? बिल्कुल। होना चाहिए। सोच है हर आपकी। कोई अपना Because your editor is है ना। आप ये बड़ा अच्छा टच था, ये कैसे बहुत आया? अच्छा था। नहीं एडिटर्स के बाद भी वो आगे से कर लेते हैं ना फिर। I don't let it go in my drama. I've always told what's his name, Akhtar. अख्तर I said mood देखें, and the mood कहाँ and पे then रखनी in that है, way, yeah, हाँ. yeah. Because that otherwise what's the point of a climax? yeah वो दैट्स ट्रू कि मुझे मुझे निकाल देना अच्छा बहुत लगता है कि ज़रूरी है। जब आप अगेंस्ट द नॉर्मल जाएं, अगेंस्ट द टिपिकल जाएं और कोई एक नई चीज़ करें जो इम्पैक्ट हुआ इसका, मुझे वो बहुत अच्छी चीज़ लगी। इसमें पता चलता है कि आपके डायरेक्टर की एफर्ट है, उसकी नज़र है एंड में यार ऐसे कर दो, ये नहीं कि ये तो भाई नॉर्मल है, ये तो ऐसे ही जाएगा। कोई चीज़ जो है ना आपकी नहीं होनी चाहिए कि ये तो टिपिकल ये होना ही है, कुछ नहीं। ड्रामा है, आर्टिस्टिक हो। फिर उसके बाद मुझे वो शॉट बड़ा अच्छा लगा कि जब शादी है तो बिलाल के पीछे उसकी फैमिली बैठी है, तो आपको शॉट में नज़र आ रही है फैमिली पीछे बैठी है, हानिया के पीछे हानिया की फैमिली बैठी हुई है। वेरी स्मार्ट, वरना ये शॉट्स में होता है कि कोई भी हो, यहाँ सब नज़र आ रहे थे। दैट वाज वेरी स्मार्ट। और हाँ, मुझे ये हाउएवर लगा कि जब आप इतनी ज्वेलरी की शॉपिंग कर रहे हैं तो दुल्हन ने एक सेट नहीं पहना हुआ था, चूड़ियाँ बहुत कम, सिर्फ चूड़ियाँ, मतलब खाली खाली था बहुत। और इतने सारे जब सेट की शॉपिंग हुई थी जो कामयार ने भी कराई, वो नजर नहीं आए। एक सेट तो इतना होना चाहिए डिसीजन ये दुल्हन था का, कि या तो दादी का ड्रेस पहन सकते थे या तो ज्वेलरी पहन सकते थे, तो दादी का ड्रेस इम्पोर्टेंट था। है ना। और आई थिंक रानी आयरा हार्ट की आई फील ज्वेलरी बहुत कम थी, होनी चाहिए थी। इयरिंग्स भी लग रहे थे कि जैसे दिस कॉस्ट्यूम ज्वेलरी वो रियल वाला आना चाहिए था। जब मैंने बंधन किया था ना, मैं दुल्हन बनी ओह थी। आई रिमेंबर दैट सीन। अच्छा, उसमें जो मेरा सेट था मरी रोड से आया था ना, मरी रोड में ज्वेलरी की शॉप। ज्वेलरी की शॉप से अल्लाह तो बस असली आ गया असली सेट। gold। अब वो जाब उसका ये था कि जो ज्वेलर था ना साथ आया, खड़ा था। देखा मैं देखूंगा अपना सेट। अब मैं जिधर मेकअप इधर-उधर रूम ना से हो इधर जाए। खड़ा हुआ है, बाजी ठीक है आप ये वो, मैंने कहा आप कौन? मैं जी ज्वेलरी वाला, सेट वाला है। उसने मुझे नहीं छोड़ा, वो ब्लूटूथ की तरह ना मेरे से कनेक्ट हो गया तो ऐसे हो गया, मैं सीन कर रही हूँ तो वहीं खड़ा है। बड़ी मुश्किल से हम कहते थे Yeah, प्लीज that- बदर भाई थोड़ा सा उधर हो जाए, सेट I आपका remember- कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, बड़ी मैं कहीं science लेके होती नहीं है भागेंगे। आई रिमेंबर समझदारी मैविश ने लंदन नहीं जाऊंगा, नहीं वन ऑफ दीज फिल्म के प्रीमियर पे मैविश ने सेट पहना जो कोई 5.5 करोड़ रुपए का था, और वो सिर्फ डायमंड्स थे। तो हम लोग जिधर भी जाएं पीछे गाड़ी है वो हमारे, हम बोले ये क्या गाड़ी है। हम जब एक दोस्त के घर पहुंचे, पीछे से पुलिस वाले उनकी गार्ड शार्ड उतरे, तो मैंने कहा आप किसके गार्ड हो? वो जो मैम ने ज्वेलरी पहनी। मैंने कहा यार तुम लोग बताओ तो सही कि तुम लोग हमारे साथ। बिल्कुल, मेरी तो इतनी महंगी नहीं थी, लेकिन मेरे साथ भी ज्वेलर के पूरे बंधन के उस एपिसोड में शूट में वो साथ ही थे। तो यहाँ पे मैंने कहा शायद आप ये टेंशन ना चाह रहे हो, लेकिन इट्स हानिया आफ्टर ऑल, तो आई एम श्योर कोई बहुत अच्छा ऐसा सेट मिल सकता था जो रियल लगता या इवन रियल होता। कुछ भी नहीं था, हानिया ने पहन लिया था, वैसे ही उसके पैसे पूरे हो जाते। हाँ जी। तो क्या उसके बाद में ये कहती, अली खान बहुत हैंडसम लगे आप, क्या बात है, क्या कर रहे हो, कौन सी डाइट पे हो तुम? कुछ एक तो ये शहजाद नवाज ने एक तो परेशान सबकी नींदें उड़ाई हुई हैं, सो हैंडसम। हमारे ये अदनान Aging so well, अदनान yeah. कितना, ये जो हानिया के Yeah. फादर बने, ये कितने हैंडसम है। और तीसरे ये जो अली खान ने कुछ अलग ही नहीं हैंडसम हो गया ये, स्पेशली जहाँ एंड में खड़ा ना, खबरदार मेरे बेटी के White, पीछे है, हाँ। वहाँ मुझे समझना है बिलाल ज़्यादा डैशिंग है या Yeah. अली खान। इट वॉज शॉट वेरी वेल। जो लाइटिंग और जो ट्रीटमेंट आपने फादर को दिया ना, हमारे यहाँ बाप को ऐसे नहीं देते ट्रीटमेंट, हीरो पे सारा। अच्छा, ये भी मुझे अच्छी लग रही है मुसद्दे की बात, हीरो से या हीरोइन से ऑब्सेस्ड नहीं है, जिसकी लाइनें हैं, जिसके एक्सप्रेशंस हैं, उसके उनको ऊपर स्क्रीन काम टाइम दे रहा है डायरेक्टर। यहाँ बाप के लाइन्स थे, फुल उसको नज़र आया है, ये नहीं कि सिर्फ बिलाल पे हो, नहीं। वो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है इसमें। बाकी क्या रह गया, बस मैं खाली इतना ही था। अब जी, अब कभी सुबह नहीं होगी, कामयार की आखिरी लाइन है, अब कभी आराम नहीं आएगा, सब ख़त्म, गई शराफत भाड़ में, गई भैंस पानी में, जो भी बस वेरी सैड। लेकिन आई थिंक राइटर ने भी बड़ी मेहनत की है इन एपिसोड्स में, अच्छी लाइन्स थी जो याद रह गई। मुझे वो भी बिल्कुल सही लगता है हानिया का, क्योंकि वो वापस गई, लड़का छोड़ चुका था कामयार उसको, कामयार ने डिस्टेंस कर लिया था, कौन वापस गई? लड़की। आयरा। Yeah.
तो आयरा अपने आप को, हम नहीं कहते कि यार अगर मैंने तुम्हारी तरफ देखा मैं अपने आप को कुछ सर पीट लूंगी, अपना सर फाड़ लूंगी, क्योंकि मैंने नहीं वापस जाना. सो आई लव द होल थिंग. मुझे मेरे लिए तो आई थिंक 9 फॉर द राइटर, नहीं दोनों के 10, दोनों बहुत प्यारी लाइंस याद रह गई तो और क्या चाहिए. सो 10 फॉर बोथ. That's I think Radhen's beauty. वो बात को जहाँ से लेकर आता है ना, वो आई थिंक बहुत डायरेक्ट भी की जा सकती है, लेकिन वो उसको बहुत फील करके करता है. दूसरा मैं एक और बात ये सोच रहा था कि इतनी ज़्यादा फीमेल राइटर्स हैं, जब एक मेल राइटर आता है जो भी जैसे भी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ला रहा हो, इट इज़ रिफ्रेशिंग. बिकॉज यही चीज़ मैं किसी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता तो वो बिल्कुल कुछ और तरह से शादी लिखी होती. वो एक एम्बिग्विटी और वो एक चीज़ जो आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू Radha, and he wrote everything so beautifully. Moving on to the public poll of writer and director. तो writer की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 18,889, जिसमें से राधेन शाह को मिले 6,702, which is 3.5, 35% deserved. Yeah, that's the highest, Radhen, and you deserve every single bit of it. And public poll for director, total cast हुए total vote cast हुए हैं 18,104, जिसमें से मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए हैं 7,245, which is 40%, which is 4. Moving on to my lovely हानिया आमिर and बिलाल अब्बास खान. जी तो सादिया जी, सबसे पहले तो मुसद्दिक आपको मैं ज़रूर इस बात का क्रेडिट दूँ, जिस तरह आप अपने आर्टिस्टों को इस्तेमाल करते हैं. इन सब ने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन जिस तरह आप स्पेस दे देते हैं, खेलो अब इस ग्राउंड में खेलो. मुझे इतना अच्छा वो ब्रेक डाउन लगा बिलाल का, जब वो गाड़ी निकलता है आयरा के साथ, उस पूरा सीन, आयरा का लाउड होना, आयरा का अपना पूरा, क्योंकि आयरा को गुस्सा अपने आप पर भी है. आयरा का गुस्सा क्योंकि उसने आगे कहा था ना कि बाप से कि मैं खुश हूँ, सारा ब्लेम ही उसका था, और वो चीज़ का सामने आना, तो अब वो कैसे ये चीज़ें ठीक होंगी. ठीक है, तो वो जो सारा इतना हैवी सीन, और वो फटी आंखें रहेंगी, वो कहती है कि मैं अपने आप को आग लगा लूँगी लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी. वहाँ वो पीछे हटा, क्योंकि वो आयरा को तो तकलीफ में देख ही नहीं सकता. वहाँ वो पीछे हटा, और हटते हटते जब वो उसे कहती है इसको निकालो, धक्के दे के निकालना, वो जो गाड़ी में बैठ के जाते हुए रोया है, और आपने वो जो शीशे से वो उसके फ्रेम बनाए. मैंने कोई 2-3 दफ़ा, मैं क्योंकि कल गाड़ी में बैठ के ही ड्रामा देख रही थी, मुसलसल शादियों की वजह से मैं आगे भी, तभी मैं शायद 11 दिसंबर नहीं देख सकी छोटे कैमरे पे. तो वो मैं यूं कर करके मैं कहती यार क्या एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेशन. तो बिलाल, तुम हर सीन में, कोई सीन तुमने ऐसा नहीं जाने दिया. हम कहते हैं हमारा हीरो रोएगा नहीं, यहाँ हीरो रोया, उसने रोया ही नहीं, उसने हम सबको रुलाया. क्योंकि हमें तुम्हारी हकीकत पता है, आयरा को नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था. तो हम तुम्हारे साथ रो रहे थे, हम तुम्हारी तकलीफ़ को महसूस कर रहे थे. आयरा, तुम बहुत हसीन लगी, बहुत प्यारी लगी हानिया तुम, और तुम्हें जितना डायरेक्टर ने दिया और जितना राइटर ने तुम पे बोझ डाला, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर था. राइटर ने लिख दिया कि आयरा ने अगर उस घर में आना है तो वो उसने आना है, वो चेंज नहीं कर सकती. डायरेक्टर ने उसको कहा कि आपने इतना लाउड बोलना है, तो वो उसकी गलती नहीं है, वो डायरेक्टर की थी कि वो उसको थोड़ा दबा के जुमले बोलती. इतना लाउड होने से बेहतर था जहाँ वो अपने घर की, वहाँ वो थोड़ा दबा. तुम्हें लगता नहीं है कि मैं यहाँ ससुराल आई हूँ अपने ही बंदे को डांटने के लिए, इस तरह भी बोल सकती थी, लेकिन वो थोड़ा लाउड बोली. क्योंकि बहरहाल दादी और माँ नीचे हैं, और आयरा की जो तरबियत हमने दिखाई, तो ये कुछ चीज़ें जो मेरे अंदर सवाल थे वो ये. लेकिन आयरा वाज टू गुड. बिलाल, तुम्हारा फारिया के पास जाना, वहाँ उसके साथ, और वो क्या फ्रेम था, इधर फारिया है, इधर बिलाल है, जहाँ ये जुमला भी इसने मेंशन भी किया. सब कुछ था, लेकिन मेरी ज़िंदगी थी. वो जो मोहब्बत, वो टूटना, वो ब्रेक होना, कि मैं जितना भी बदल जाऊं अब कोई नहीं बदलेगा, इसके बाद अब कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि उसने तो मुझे निकाल के फेंक दिया अपनी ज़िंदगी से. अब क्या हो सकता है. वो तकलीफ़ जो उसकी आंखों में दिख रही थी, और वो जो अपने गुस्से को पीना, अपनी तकलीफ़ को पीना,
तो 10 से नीचे तो नंबर बनते ही नहीं है, ना बिलाल के बनते हैं ना आयरा के बनते हैं, तो दोनों के लिए 10-10 प्लीज, वेल डन जॉब। थैंक यू ऑन देयर बिहाफ। मूविंग ऑन टू मरीना जी। एंड थैंक यू, सॉरी मरीना जी, हाँ। आपके कहने से पहले आपने हमें डॉक्टर साहब को क्लिनिक में भी दिखा दिया, बहुत शुक्रिया। क्लिनिक है उसका, जाता मैं है कहाँ? स्टार्ट यहीं से करने वाली थी और मैं भूल गई, मैंने कहा क्लिनिक फाइनली, लेकिन सीटों से प्लास्टिक नहीं उतारे। ये आपको पता भी चल गया होगा मैंने शूट कहाँ किया है। तो आप जाने दें वो। मैंने कहा कि यार नाइस, वेरी नाइस, ओह नो, मैंने कहा ये क्या हो गया, but finally yes. So Ali, I want to just say that for him, there is a 9 for him in this also, because I think this episode, because अभी तक बाप जो है ना वो हमें कम नजर आए हैं, you know, इसमें he was there, he was present, his performance, his I see him jogging on our street practically every day. He's been non-stop since COVID. I think non-stop he's been working out, and probably that's where his physique and his Ali. So I think they live on Jabal. अरे अच्छी जगह घर है आपका, नजर आ रहे हैं लोग आपको जॉगिंग करते हैं। हाँ? बड़ी अच्छी जगह है आपका घर है, लोग नजर आ रहे हैं आपको। पूछ रही थी ना आदिया कैसे हुआ। So I think he lives close by, and you know जो भी him and his wife both they are constantly उसने बड़ा लूज किया अभी पेट। हाँ, he has. So for you know, I really liked his performance this time. Obviously Bilal and Hania, whether Hania went over or whether she went under, she still did a good job. You know, you can't take that away. You can't take the acting away. I mean, the scene in the end, I mean, it must have been exhausting also, because इतना कुछ, because also जब आप इतना loud बोल रहे होते हैं ना, अपने expressions याद रखना, अपने you know like याद नहीं but expressions रखने के कहाँ किस बात को आपने ज़्यादा, किस लफ्ज़ को आपने ज़्यादा importance देना है, किसको नहीं देना, all of that, it takes a lot of things. क्या कहते हैं, energy and talent. I'll say both these kids are so bloody talented. Bilal, you're crying in the we were crying with you. We felt it. We felt your जो चीज़ हम क्वेश्चन कर रहे थे ना कि are you going to lie, is this going to be another thing, वो बदला लेना है, ईगो तुम्हारी ज़्यादा है, लेकिन नहीं, it was you actually making that effort, and that effort is just being smashed, it's been totally trampled upon. The woman who is your life has told you to get out and never come back. So वो pain जो था वो हम भी feel कर रहे थे, and then why you went to Faria's house, I don't know, but you went there. And that whole scene, again, there was the scene of you being high and drunk with the father, and then you also being a little high and drunk here and saying what you're saying. And उसमें जो एक variation आपको नज़र आती है, again, very, very good. And like I said, just this, कहते हैं क्या मिलता है शरीफों को, बस तसल्ली. And you had your hand out and you had this laugh. You know, they're little things that just come out so beautifully. And then that last line, oh my God! And did you plan that, Tia? When you said "Meri Zindagi Thi," did you not plan that? You know, these are all the questions that are coming to one's mind, because we know we could never do that. But brilliant. 9 for Hania and 10 for Bilal. मूविंग ऑन टू नादिया जी। अच्छा, एक आपने चीज़ नोट की है, ये शादी कैंसिल हुई, कामयार का अब जो ब्रेकडाउन है उसके साथ उसके माँ बाप की भी जो अंडरस्टैंडिंग थी वापस जीरो पे आ गई। ओह माय गॉड, यू आर वेरी स्मार्ट नादिया जी, क्योंकि अभी आपने वो सीन नहीं देखा, वो सीन देखेंगे जी। तो सिर्फ ये दोनों का रिश्ता नहीं खत्म हुआ है, बहुत सारी चीजें कोलैप्स कर जाएंगी अब इनके साथ। या इवन एज अ व्यूअर, आपका जो फेथ था जो आप देख रहे थे, जिसके ऊपर बिल्ड किया था आपने फर्स्ट एपिसोड, शैटर हो गया। आप ये देखो ना, बाप थोड़ा बेहतर हो गया था, अब वो माँ ने एक नॉर्मल प्यारी सी बात की, बाप को फिर से बीवी अपनी जहर लग रही है, और उसने भी कहा कि तुम जो हो ना, तुम ऐसे, ये वो अब शुरू हो गया मसला। तो इसके घर भी डिस्टर्ब हो जाएगा अब इसके बाद शदीद, काफ़ी सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी, नॉट ओनली कामयार एंड आयरा। और मुझे लगता है कि शायद आयरा ज़्यादा तकलीफ़ में होगी, इसलिए क्योंकि आप नोट करो, बाप को फियर था
कि कुछ बुरा ना हो जाए, ठीक है था। काम्यार को भी फियर था कि कुछ बुरा ना हो जाए। आयरा वाज द ओनली वन जिसका फेथ इतना स्ट्रांग था कि कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो आप ये देखो कि वो बच्ची जब उसका दिल टूटा है, सबसे मुश्किल तो उसके लिए होगा ठीक होना। और वो जब बाप कह रहा है ना कुछ नहीं होता, हमारी गलती थी, हम शादी करवा रहे थे, तो हानिया की बड़ी अच्छी वहाँ एक्टिंग। और ये क्या, ये सब हो जाएगा, एक रात में हो जाएगा, मैं भूल जाऊंगी? मैं नहीं भूलती, नहीं भूल सकेगी वो कभी भी। तो और एक तो चीज़ होती है ना, लेकिन इस तरह से जब ब्रेकअप हो ना कि आप अपने जैसे प्यार करते हैं उसको आप किसी और के साथ देख लें वीडियो में, और दुनिया ने देख लिया, that visual you can never let go of that visual। ये जो हुआ है ना, ये ठीक कैसे हो नहीं सकता, बहुत तकलीफदेह चीज़ हुई, द वर्स्ट वे कि जिससे आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो। और बहुत सारी चीज़ें आप भुला देंगे, माफ़ कर देंगे, ये कैसे, इससे कैसे मूव ऑन करोगे अभी आगे। तो बहुत मुश्किल, बच्चे के साथ बड़ा ही बुरा हुआ है, एंड आई कुड फील द पेन। और ये क्या, उसको ये भी गुस्सा आ रहा है कि मेरा इतना फेथ था यार, मैं यहाँ तक लेके आई हूँ उसको शादी के, तो वो नज़र आ रहा था। तो आई लव्ड हानियाज़ एक्टिंग, उसकी पेन समझ आई है, नज़र आया। बिलाल का मुझे अब उसका वो बैड बॉय वाला पार्ट शुरू हो गया, तो अब जो ड्रामा है अपने सेकंड फेज़ में गया है, जहाँ अब आप एक अलग फिर से अब आप देखेंगे कुछ जहाँ से शुरू हुआ था प्रॉब्लम ड्रामा, ये तो गया, ये तो बैड बॉय बन गया, सबकी ज़िंदगी अजाब करेगा, फिर आयरा क्या करेगी, ये वो तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिलाल को मैं एक चीज़ कहूँगी, बिलाल इज़ वेरी गुड विद हिज एक्सप्रेशंस, एक्टिंग, लेकिन जब कोई फॉर्मल ओकेजन या कुछ आता है तो वो अपनी ब्लैक जैकेट और ब्लैक शर्ट्स को नहीं छोड़ा, और ब्लैक ट्राउज़र को। That is me। That is you। बिलाल, डायरेक्टर की ना सुनना नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये लुक आपकी ना इश्क मुर्शिद में बहुत इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब आपको कोई ब्लैक जैकेट, शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक जूतों में देख के कुछ नहीं होता, क्योंकि होना था जो हमें हो चुका, वो फीलिंग आ चुकी। वो बेचारा मुझे बड़ा कहता है कि अगर तो डायरेक्टर का कसूर है तो तुम्हें डायरेक्टर को समझाना चाहिए था कि मेरी शादी है, मैं शेरवानी पहन सकूं। He should have been in a शेरवानी, not a black suit, क्योंकि ब्लैक सूट वलीमे के लिए होता है। हमारे यहाँ तो इतनी प्यारी शेरवानी बन रही है, मैचिंग आयरा के साथ, जिसमें प्रिंस कोट, इट्स एक्चुअली प्रिंस कोट, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि मैंने वही बताया ना कि वो लुक इश्क मुर्शिद में पैसे वसूल कर चुकी है सारी। अब हम मैंने बोला भी था, हमने डिस्कस किया था, फिर बिलाल ने कहा शादी हो तो नहीं रही तो क्या फर्क। नहीं वो अच्छा, निकाह पे अगर वो भी तो बहुत अच्छा था, वो भी तो कंफर्टेबल है, उसको पता है कि मैं डैशिंग लगता हूँ, और पता है ऑफ वाइट एंड गोल्ड में होता तो उसकी बहुत अच्छा लगा। तो ये नॉर्मल सीन्स में तो चलो समझ आता है ये वो, लेकिन अब प्लीज बिलाल, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद योर वार्डरोब। बिल्कुल, अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो अपनी लुक के साथ भी। आगे मेरा दिल चाह रहा है कि इसके हो जाए लंबे बाल, बियर्ड भी लंबी कर ले, और एकदम कुछ अलग सी चीज़ हो जाए ना ज़रा, आई होप सो। अच्छा, मैंने सुना है कि जो लास्ट सीन था ये बड़े टाइम लेके शूट हुआ है, बड़ी मेहनत के साथ, और रीटेक्स, और बहुत वक्त लगाया है डायरेक्टर और बिलाल ने इस लास्ट लाइन को कहने में कि मेरी ज़िंदगी थी वो अब नहीं रही। तो मेहनत बहुत हुई है। स्टिल आई लव्ड योर एक्टिंग बिलाल। गाड़ी से बाप को हक करना, ऑल द सीन्स, दुख दर्द, और आखिरी जो सीन था हानिया का भी जितना उसने गुस्सा किया, आई फेल्ट इट गर्ल। तो 10 फॉर बोथ। जाएंगे पब्लिक पोल की तरफ। तो मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 21,451। बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं 7,890 विच इज़ 37%, 3.7। एंड हानिया आमिर की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो है 21,060, जिसमें से हानिया आमिर को मिले हैं 5,512, 26% is 2.6। You guys are amazing. I love you, and there is, like, without a doubt, the incredible people you are and the performers you are, especially Hania. I think we don't give credit enough to Hania for her acting and her brain because she's pretty. जब आप खूबसूरत होते हैं तो फिर उसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि हम लोग अभी की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, दैट यू नो खूबसूरती के साथ ब्रेन इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। और उस पर अगर एप्टाबाद का थोड़ा सा तड़का लगाओ तो यू हैव मेड अ प्लेस इन माय हार्ट। आई लव यू गाइस सो मच, एंड व्हाटएवर यू डू, and she have a beauty with you made मेरी जिंदगी है तू what it is.
विदाउट अ डाउट यू मेड इट व्हाट इट इज। मैं कुछ भी बोल दूं, मैं बता ही सकता हूँ आपको कि ये करना है वो करना है, बट यू गाइज आर द एक्चुअल पीपल जिनको क्रेडिट जाता है मेरी जिंदगी हेतु का।